नमस्कार साथियों साथियों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। आज तक की जानिएगा, आज तक की जितनी भी आपने टेट की खबरें देखी होंगी कि रात मिल रही या नहीं मिल रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये मामला पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जी हाँ दोस्तों, पीएमओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इस टेट के मैटर को लेके। तो दोस्तों यहाँ पर सारी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ विद प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, विद प्रूफ मैं आपको खबर दिखाऊंगा कि आखिर वो क्या खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी को दोस्तों ये टेट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आखिर ये टेट क्या भला है, उसके बारे में जानने में प्रधानमंत्री मोदी जी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, क्या शिक्षकों को टेट से राहत मिलने वाली है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विद प्रूफ में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ आपके फायदे की। आटा चक्की आप लाइएगा जो सौर ऊर्जा से चलती है और बहुत कम कीमत है, बहुत कम कीमत पे आपको आटा चक्की मिल जाएगी सौर ऊर्जा से चलने वाली। दोस्तों सोलर पंप, जी हाँ दोस्तों, खेती के लिए अगर आपको सोलर पंप चाहिए जिससे पानी आपका दोस्तों आता रहेगा, वो भी सौर ऊर्जा की वजह से दोस्तों बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके साथ ही दोस्तों मेरे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर का आप नाम लीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल छूट भी मिलेगी। ये प्रोडक्ट काफी कम कीमत पर बेच रही है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। चलेगा दोस्तों, अब सीधे बात करते हैं कि आखिर क्या मैटर है दोस्तों ये टेट को लेके, और यहाँ पर क्या ये कांड हुआ है दोस्तों संसद में। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होगा संसद में जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब से दोस्तों तमाम सांसद, पक्ष हो या विपक्ष के सांसद, सिर्फ एक मुद्दा बात कर रहे हैं, टेट 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 और टेट। यानी कि टेट के अलावा कुछ कह नहीं रहा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद क्यों ना हो, सभी दोस्तों एक मुद्दा एक सुर से बात कर रहे हैं, वो है टेट को लेकर, जिस पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान दिखे। जी हाँ दोस्तों, शीतकालीन सत्र चालू हुआ तो उनको लग रहा था कि भैया संसद घेरे जाएंगे, ये लोग विपक्ष संसद को चलने नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब सांसद एक सुर आ गए और कहने लगे कि शिक्षकों को टेट से राहत मिलनी चाहिए। ये जो सरकार कर रही बहुत गलत कर रही है और आरटी एक्ट में संशोधन करना चाहिए। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत चुपचाप उनकी बातें भी सुनी हैं, जिस पर दोस्तों ज्ञापन भी दिया गया है। तमाम सांसदों ने दोस्तों ज्ञापन भी दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिस पे उन्होंने कहा है कि टेट से छूट दी जानी चाहिए। तो दोस्तों जिसका असर देखने को मिला, देखिएगा साइड से एक आर्टिकल चल रहा है, हिंदी दैनिक खबर है दोस्तों, और ये आर्टिकल है 6/12/2025 का। तो दोस्तों 6 दिसंबर का ये आर्टिकल देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, टेट अनिवार्यता पर प्रधानमंत्री ने लिया संज्ञान, पीएमओ से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संज्ञान ले लिया। और वैसे भी दोस्तों टीचर चाह रहा था कि प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचे। तो यहाँ पर दोस्तों लाखों लाख शिक्षक है, जिसकी वजह से दोस्तों प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा। देखिएगा दोस्तों, शीतकालीन सत्र में सांसदों द्वारा टेट का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों की जो आवाज है वो टीचर यानी कि पीएम मोदी जी तक पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों टीचर ने, जो सांसदों को ज्ञापन दिया है। देखिएगा यहाँ पर आप पूरी खबर देख लीजिए क्या है। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई सांसदों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता का मुद्दा उठाया और इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई। यह विरोध मुख्य रूप से उन सेवारत शिक्षकों के संबंध में जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले के बाद टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। सांसदों द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु और भाषणों के अंश निम्नलिखित है। तो यहाँ पर थोड़े बिंदु देख लीजिए क्या क्या बात कही गई है। देखिएगा, अन्यायपूर्ण अनिवार्यता, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अन्यायपूर्ण अनिवार्यता ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इटावा के सपा सांसद जितेंद्र दौरे ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ शिक्षकों पर टेट पास करने का अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कई शिक्षकों ने पिछले 15 वर्षों से सेवा की और पहले उन्हें टेट की आवश्यकता नहीं बताई गई थी। नौकरी सुरक्षा की मांग, ये भी मुख्य पॉइंट मांगा गया है कि सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो देखिएगा दोस्तों, सांसदों ने तर्क दिया है इस फैसले से लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अध्यादेश या संविधान संशोधन के माध्यम से इन शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। तो ये सभी सांसदों ने एक सुर से कहा है दोस्तों। कानूनी संशोधन की मांग या फिर कानूनी जो कानून में उसमें संशोधन की मांग की गई है। कई सांसदों ने शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 में संशोधन करने की मांग की है ताकि 27 जुलाई 2011 से पहले
नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट मिल सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 27 जुलाई 2011 से जितने भी भर्ती हुई है पहले की सभी को टेट देना पड़ेगा। बस यही मांग की जा रही कि उनको छूट मिले। और व्यापी प्रभाव क्या है इसका देखिएगा दोस्तों, यह बताया गया है कि इस फैसले से देश भर के लगभग 25 लाख शिक्षक, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भागीदारी भी है इसमें। देखिएगा, शिक्षक संगठनों ने बताया कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के कई सांसद इस मुद्दे पर शिक्षकों का पक्ष ले रहे हैं और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। इन भाषणों के माध्यम से सांसदों ने सरकार का ध्यान इस माननीय और कानूनी पहलू की ओर आकर्षित किया है और प्रभावित शिक्षकों को राहत देने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों देखिएगा, सांसद देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैरान है कि भैया सांसद, हमारे पार्टी के सांसद होके ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि सरकार के खिलाफ अभी सब है, पूरे के पूरे सांसद है और आने वाले समय में और सांसद मुद्दा उठाएंगे। अभी क्या है दोस्तों, 10, 12, 15 सांसदों ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन दोस्तों अब धीमे धीमे अभी और इसका विस्तृत दायरा बढ़ेगा। देखिएगा दोस्तों, जो टीचर्स ज्ञापन दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ उनको ज्ञापन दीजिएगा, सांसदों के आवाज घेरिएगा और भीड़ की भीड़ जाइएगा, जिसका दोस्तों असर आपको देखने को मिलेगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि घर बैठे काम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो धरना हुआ था जंतर मंतर मैदान पे 24 और 25 को दोस्तों, उसमें टीचर्स की संख्या काफ़ी कम रही थी क्योंकि टीचर्स गए नहीं थे भैया, वो घर से ही धरने का समर्थन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ भीड़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अतः अगर आपको टेट से बचना है, ये जो राक्षस रूपी टेट दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए सरकार के ऊपर आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और जैसे ही दोस्तों आरटीई एक्ट में संशोधन होगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है वो वैसे ही निष्प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पर पुनर्विचार याचिका का जो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस दीपांकर दत्ता जी है वो सिर्फ यही बात करेंगे कि भैया आरटीई एक्ट में ये नियम है तो हम इसी नियम के अनुसार चलेंगे। क्योंकि जो पीठ होती है दोस्तों, जो जज साहब होते हैं वो संविधान के अनुसार ही चलते हैं। तो संविधान में तो दोस्तों टेट की बात कही गई है, तो ऐसे में संसद ही इसमें दोस्तों कुछ कर सकती है। तो संसद के लिए सभी टीचर्स को फिर से दोस्तों ज्ञापन देना चाहिए, फिर से नई रणनीति बनानी चाहिए। देखिएगा फायदा तो हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी पीएमओ कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों अगर देखी जाए तो। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।